बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम बनाने वाले हैं बैगन की एकदम अलग अंदाज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 5 अदद बैगन ले लिए हैं और यहाँ पर ले लिए 4 अदद आलू। क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले आलूओं का हमने छिलका उतार लेना है और इसकी कटिंग आपने देख लेनी है, वो जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अदद बड़े साइज़ के बोल में आपने भर के ले लेना है पानी। बैगन को आपने ना काट कर डायरेक्ट इस पानी में ही शामिल करना है, वरना ये काले पड़ जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे, इनका टेस्ट भी ख़राब आता है बनने के बाद, ठीक है। आपने मोटे मोटे साइज़ेस में बैगन को राउंड शेप में कर लेना है कट। इस तरीके से ना स्लाइसेस में आपने इसकी कटिंग करनी है। मैं भी आपको करीब से भी इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ स्लाइस की। ये देखिए इतने अच्छे साइज़ में ना ये मोटा सा कटा हुआ होना चाहिए। बारीक काटेंगे ना तो इसका शेप आउट हो जाएगा, जब हम बनाएंगे ना तो बिल्कुल बिखर जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आलूओं को भी आपने सेम बैगन जितना ही मोटा करके कट कर लेना है। अच्छे खासे थिक स्लाइसेस आपने इसके कट कर लेने हैं। आलूओं को और बैगन को दोनों को सेम आपने कट करने के बाद पानी में ही डालना है। यहाँ पे देख लीजिए आलू को भी अच्छे खासे थिक मैंने स्लाइसेस इसके कट किए हैं, ठीक है। सबकी कटिंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसको फ्राई कर लेना है। तो बैगन को आपने फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ठीक है। ऑयल पहले से आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा हाई आपने नहीं रखना है, ऑयल को तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपने इसको फ्राई करना है। अच्छे से अलट पलट करते रहना है ताकि दोनों साइड से ये पकते रहे और अच्छा सा इसके ऊपर कलर आता रहे। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप करेंगे ना तो ये ऑयल पी लेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को बैगन खाना नहीं भी पसंद ना, इस रेसिपी के बाद इंशाल्लाह वो आपसे जो है ना फरमाइश पे इस रेसिपी को बनवाया करेंगे। अब यहाँ पर देखें अच्छा सा बैगन पे कलर आ गया था। ये जैसी कलर पकड़ने लगेंगे ना, गोल्डन ब्राउन की तरफ आने लगेंगे, बस उसी पॉइंट पे आपने इसको निकाल लेना है। अब उसी ऑयल के अंदर मैंने आलू जो कट करके रखे हुए थे वो भी सारे के सारे मैंने फ्राई कर लेना है। अच्छा सा इन पर भी कलर आ जाएगा तो आपने इनको भी निकाल लेना है। पलटते रहना है ताकि दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पर देखें कम से कम 50% तक ये इसी पॉइंट पे कुक हो जाएंगे तो ये आगे जाके जो है ना अच्छे से बन के तैयार होंगे और उनका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा। बस इसको मैंने सेपरेट कर लेना है। सारे के सारे बैगन और आलू को हमने फ्राई करके साइड पे रख लेना है। अब जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करके मैंने उसके अंदर 1 टीस्पून भर के मेथी दाना शामिल कर दिया है। थोड़ा सा ये कड़क होने लगेगा ना, मतलब अच्छा सा फ्राई होने लगेगा ना, उसी पॉइंट पर आपने 2 अदद मीडियम साइज़ की अनियन बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देनी है। यहाँ पर देखें अच्छे से प्याज को आपने फ्राई करना है। इसका भी गोल्डन ब्राउन कलर जैसे ही आने लगेगा आपने उसी पॉइंट पे इसके अंदर शामिल कर देना है कड़ी पत्ता। तो मैंने 3 से 4 अदद कड़ी पत्ता लीफ ले लिए थे, वो शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए थे, बिल्कुल रफ सी कटिंग करके मैंने वो शामिल कर दिए हैं। अच्छा सा आपने इसको भूनना है, मिक्स करना है सारी चीज़ों को डालने के बाद, ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है सफ़ेद ज़ीरा। ये शामिल करके आपने अच्छे से इसको करना है मिक्स। यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर सॉल्ट शामिल कर दिया है। सॉल्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अच्छे से आपने मिक्स करना है और इसको आपने पकने के लिए रख देना है। थोड़ा सा आपने इतना पकने देना है इसको कि टमाटर जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको पकने के लिए रख देगा तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखें अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, मसालों का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और पानी भी अच्छे से जो है ना एवापोरेट हो जाएगा इसके अंदर, तो सिर्फ मसाला रह जाएगा। उस पॉइंट पे आपने इसके अंदर शामिल कर देना है बैगन और आलू जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये चले गए। अच्छे से आपने ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको करना है मिक्स। यहाँ पर ज़बरदस्त सा कलर आने लगेगा और आप यकीन कीजिए इसी पॉइंट पर जब आप इसको शामिल करेंगे ना, इतनी कोई ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से, क्योंकि कड़ी पत्ता और मेथी दाना का कोई आपने इसको भगाड़ जो आपने स्टार्टिंग में लगाया हुआ है उसका कोई इतना ज़बरदस्त सी खुशबू आपके घर में आने लगेगी और फ्लेवर तो इतना कोई आला होगा। अच्छा इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है कुटा हुआ साबित जो कुटा हुआ धनिया होता है ना वो। उसके बाद 2 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, ऐसी सेंटर से कट करके बस ये शामिल किया। अच्छे से आपने ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको किया मिक्स और यहाँ पर इतनी कोई शानदार सी खुशबू आने लगेगी ना इसकी हरी मिर्चों की। 10 मिनट के लिए बस आपने पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, बहुत ही हल्का सा आपने पकाना है ताकि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। ऑलरेडी ये 50% तो कुक हैं ही, तो बस आपने बहुत ही अच्छा सा इनको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, जल्दी से बन के हो जाएंगे तैयार। मिक्स करेंगे इसको और ये देखें ज़बरदस्त सी बैगन और आलू की सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। इतनी कोई ये जायके में आला होने वाली है ना, यकीन कीजिए आप एक दफ़ा बनाएंगे ना बार बार इसको आपको बनाना पड़ेगा फरमाइश पे। ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।